हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2022 के एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब से फिलअप होगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, एग्जामिनेशन कब से होगा। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि 2022 में 2 अटेम्प्ट होंगे या 4 अटेम्प्ट होंगे। सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं, तो उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में अपडेट है, क्या हो सकता है इसके बारे में समझेंगे। और आप सभी को ये बता दूं, आप अगर जेईई मेन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जेईई मेन के ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो जो कि फ्री में अवेलेबल है जेईई मेन के वेबसाइट पे। जाके एक बार चेक कर लेना। सीएसएबी के वेबसाइट पे हाल ही में एक अपडेट आया है, उसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ देख सकते हो आप, ऑनलाइन रिपोर्टिंग टाइम हैज़ बीन एक्सटेंड अप टू 5 PM 16 दिसंबर, यानी कि आज के शाम के 5 बजे तक आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हो। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये बता दूँ, जेईई मेन आपका 2022 है। जब आपके ये जो सीएसएबी के काउंसलिंग प्रोसेस एंड होंगे, यानी कि आज आपका एंड हो जाएगा, देन उसके बाद ही आपका जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, आपका जेईई मेन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके 1 सप्ताह के अंदर रिलीज हो सकता है, क्योंकि जो सीसैप का काउंसलिंग है ये फाइनली कंप्लीट हो गया एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के एडमिशन के लिए। और कुछ बातें हैं न्यूज़ आर्टिकल से जिसमें इसके बारे में बताया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई मेन फरवरी 2022 के लिए नोटिफिकेशन इसी मंथ के अंत तक आ सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है इस मंथ के अंत तक आ सकता है। मैं कहता हूँ कि 3rd वीक में या फिर 4th वीक में आपके जो फॉर्म है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। जेईई मेन एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप इंडिया के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, आइदर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज। सबसे पहले आपको जेईई मेन क्वालिफाई करना है, देन जेईई एडवांस क्वालिफाई करना है आईआईटीज के लिए। तो सबसे पहले तो जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आप अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचना है और उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकेंड में उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। जो जेईई मेन एग्जामिनेशन है 2021 में 4 बार एग्जामिनेशन लिया गया था, और एग्जामिनेशन आपके फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होते हैं। 2021 में कोविड के कारण अप्रैल और मई का एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिले हुआ था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, जो ये 2021 के जो शेड्यूल है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 16 दिसंबर को फॉर्म आया था और 16 जनवरी तक बच्चे फॉर्म फिलअप कर सके थे। ये 2021 का है। 2022 में जो अभी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसमें भी आपका सेम होगा। दिसंबर में फॉर्म रिलीज होंगे, जनवरी तक का समय होगा आपके पास कि आप फॉर्म फिलअप कर सको। मान लो इसी मंथ आपका फॉर्म निकलने वाला है, कंफर्म है इसी मंथ आपका फॉर्म निकलने वाला है। साल में 4 बार एग्जामिनेशन होंगे, इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि एग्जामिनेशन 4 बार होगा। बच्चे यहाँ पे कौन कौन से कोर्स के लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो यहाँ पे बी टेक, पेपर 2A बी आर्क और बी प्लानिंग के एग्जामिनेशन के बच्चे दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो फीस 650 रुपीज़ है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनके लिए 3000 रुपीज़ है। इसके अलावा अगर आप 2 पेपर देना चाहते हो तो आपको देना होगा 1300 रुपये, और जो आउटसाइड इंडिया के हैं उनको 6000 रुपीज़। तो अलग अलग पेपर हैं, यहाँ पे देख सकते हो। जो भी पेपर आप सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपको पैसा देना होता है। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये 2021 का है। 2021 में जो एग्जामिनेशन हुए, तो सेशन 1, सेशन 2, 3 और 4 चारों सेशन हुए हैं, एग्जामिनेशन दे सकते हो। और फरवरी का एग्जामिनेशन 23, 24, 25, 26 फरवरी को हुआ। मार्च का 15 से लेकर 18 तक हुआ, और अप्रैल का आपका 27 से 30 तक हुआ, और मई का आपका 24 से लेकर 28 तक हुआ। इसमें कुछ डिले भी हुए हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि शेड्यूल पहले रिलीज किया था, तो एग्जामिनेशन में कुछ डिले भी हुए। तो यही सेम शेड्यूल आपका फरवरी में भी रहेगा, वो भी देखे जाएंगे कि कोई बोर्ड के साथ क्लैश तो नहीं हो रहा है एग्जामिनेशन के डेट्स। और आपको ये भी मौका दिया जाता है कि 4 सेशन जब होता है तो उसमें ये भी रहता है कि आपके अगर उस महीने में एग्जामिनेशन है तो आप उस फॉर्म को फिलअप नहीं करोगे, ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है। तो इसीलिए एनटीए ने डिसाइड किया था कि 4 बार एग्जामिनेशन को लिया जाए। और साथ में एक और कारण है कि जिन बच्चों का भी स्कोर अच्छा नहीं होगा वो अपने जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें एग्जामिनेशन दे के अपने स्कोर को अच्छा कर सकते थे। तो यही मेन रीज़न था कि एग्जामिनेशन को 4 बार कंडक्ट कराया जाए। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि पेपर 1 आपका बी टेक का होता है, जो कि
CBT मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में। कंप्यूटर पे आपको देना होता है, वो आपको सेंटर पे जाना होता है। देन आपका पेपर 2A है जिसमें मैथमेटिक्स रहता है, एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है जो कि CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में। और सिर्फ ये दोनों पेपर, इसके अलावा ड्राइंग टेस्ट जो होता है वो आपको पेन और पेपर में होता है जो कि ऑफलाइन होता है, और यहाँ पे आपको ड्राइंग शीट मिलता है A4 साइज का। इसके अलावा एक और पेपर होता है पेपर 2B जो कि बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए होता है। मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और ये फुल्ली CBT मोड में होता है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में ही सिर्फ एग्जामिनेशन को लिया जाता है। देखो मैं आपको बता दूं 2021 में जो जेई मेन का एग्जामिनेशन होता है वो NTA कंडक्ट कर रहा था, और NTA ने बताया कि जो 2021 में वो 4 बार एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगा। ये पहले ही डिसाइड हो गया था, ठीक है, ये डिसाइड हो गया था कि जेई मेन के एग्जामिनेशन को 4 बार कंडक्ट कराया जाएगा। और इसका एक मेन रीज़न ये भी था कि कोविड के केसेस जो आए थे जिसकी वजह से बच्चे परेशान थे, बोर्ड एग्जामिनेशन अपना नहीं ले पाया, बच्चे इधर से उधर हो गए थे, बहुत सारे कारण थे। इससे पहले मतलब 2021 से पहले कह लो, जब भी एग्जामिनेशन इसका हर साल होता है तो इससे पहले 2 ही बार एग्जामिनेशन होता था, लेकिन कोविड के कारण 2021 में एग्जामिनेशन को 4 बार कंडक्ट कराया। और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जो 4 बार का एग्जामिनेशन है वो सेम ही रहेगा, यानी कि 2022 में भी 2022 में इसके भी 4 अटेम्प्ट्स होंगे, जो टोटल अटेम्प्ट्स हैं वो 4 होंगे, तो बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी होगा कि अच्छा स्कोर कर सके वो। तो ये मेन बात है। आपको आगे बता दूं कुछ बोर्ड्स ने क्या किया था 2021 में कि कोविड का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, आपने देखा ही था, सबने न्यूज़ पढ़ा था, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा। और देखो अगर 2022 में अगर फिर से सिचुएशन ख़राब होता है तो बहुत सारे बोर्ड ने ये भी कहा है कि जो आपका सेकेंड टर्म एग्ज़ाम है, यानी कि टर्म 2 एग्जामिनेशन है 9th और 10th के, पता है आपको 2 टर्म में होते हैं 11 12 9 10 11 12, टर्म 1 टर्म 2, टर्म 1 के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर सिचुएशन ख़राब होता है तो टर्म 2 के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा अगर ख़राब होता है तो। In the previous session too, some of entrance examination were delayed because of COVID-19. It is possible that the authorities might reduce the number of attempts back to 2 to commence the new session timely. अब देखो एक और रीज़न मैं बता दूं, जो न्यूज़ आर्टिकल्स में इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि प्रीवियस सेशन को देखते हुए, यानी कि 2021 में जो आपके एग्जामिनेशन हुए उसके आप देख ही रहे हो, अभी तक काउंसलिंग चल रहा है, तो काउंसलिंग लेट ना हो इसलिए जो बोर्ड से, या फिर अब इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ, अगर मान लो कि कोविड का सिचुएशन फिर से ख़राब होता है तो जो अथॉरिटीज़ है वो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स को क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। पहले 4 था उसको घटाकर 2 कर देगी। ऐसा इसलिए होगा कि 4 अटेम्प्ट्स एग्जामिनेशन कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारा सेंटर अरेंज करने होते हैं। अगर 2 होगा तो 2 टाइम पे हो जाएगा, उसके बाद सेशन भी आपके टाइम पे स्टार्ट होंगे। लेकिन इसमें फ़ायदा भी है नुकसान भी है, तो ये डिसाइड करना है NTA के ऊपर कि वो क्या डिसीजन लेती है। और ये सारा डिपेंड करेगा कि पैंडमिक अगर फिर से आता है और ओमिक्रॉन के केसेस आप सुन ही रहे हो कि आ रहे हैं, तो भगवान करे ऐसा ना हो और आपके एग्जामिनेशन 4 बार हो ताकि आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सके। मैं तो यही करूँगा, यही दुआ करूँगा आप सभी के लिए कि एग्जामिनेशन 4 बार हो, लेकिन अगर सिचुएशन ख़राब होता है तो एग्जामिनेशन 2 बार भी हो सकते हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है। साथ में ये भी बता दूं कि सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड 2021 में अपने सिलेबस को 30% रिड्यूस भी कर दिए थे, लेकिन NTA ने कोई चेंजेस नहीं किया था सिलेबस में। 2022 में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन NTA ने एक चीज़ किया था कि जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ आपको इंटरनल चॉइसेस के ऑप्शन थे, यानी कि 30 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 25 बनाना था, तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए थे। यहाँ पे ये देख सकते हो कि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन जेईई मेन ने ऐसा कुछ नहीं किया, एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ चेंजेस किए हैं, बस इतना ही उन्होंने किया। इसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से होते हैं, 30 केमिस्ट्री से और 30 मैथमेटिक्स से, यानी टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। और आपको तीनों में से 25-25 बनाने होते हैं, यानी कि 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 25 मैथमेटिक्स, इन तीनों में से 25-25, यानी कि टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। इसमें सिर्फ आपको 75 क्वेश्चन बनाना होता है, जिसमें से आपको 20 MCQ होते हैं और 5 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड होता है, यानी कि 60 आपके MCQ होते हैं, और जो आपका 15 क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो ये आपको बनाने होते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता। अब बड़ा बात ये भी है, बहुत सारा बच्चा पूछ रहा है कि क्लास 12th में कितने % नंबर चाहिए, तो मैं आपको बता दूं NIT, IIIT और GFTI, इसमें आपको एडमिशन के लिए 75% चाहिए, जो OBC और जनरल कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा SC ST को 65% चाहिए, तो ये कंपलसरी है। इसके अलावा टॉप 20 परसेंटाइल में हो तो भी आपका एडमिशन हो सकता है।
अब देखो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे एग्जामिनेशन देने के लिए भी चाहिए, तो एग्जामिनेशन देने के लिए आपको नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। एग्जामिनेशन देने के लिए आपको 75% 65% नहीं चाहिए, आपको एडमिशन के लिए चाहिए इतना, तो इस बात का ध्यान रखना। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ये जो था इसको हटा दिया गया था फुल्ली, इसको क्या कर दिया गया था, रिलैक्सेशन दे दिया गया था बच्चों को कि आपको सिर्फ आप अगर क्लास ट्वेल्थ में अगर आप सिर्फ पास हो तो आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। तो इसमें कोई 75% वाला नहीं था, लेकिन 2022 से इसको लागू कर दिया जाएगा, ये उम्मीद है। अभी कोई इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इस बात का ध्यान रखना। और कौन कौन से बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो जिन्होंने 2020 में 12th पास किया या फिर 2021 में 12th पास किया और जो 2022 में अपियरिंग है, वही सिर्फ इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स आपको देने होते हैं जेईई मेन एग्जामिनेशन के लिए। और साथ में जो फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन देना होगा आईआईटीज में एडमिशन के लिए, तो उनको जेईई मेन एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, तो इस बात का ध्यान रखना। साथ में ये जितना भी डिटेल है, ये प्रीवियस ईयर का डिटेल है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसके बारे में उन्होंने बताया। इसके बारे में जो सर्टेन इन्फॉर्मेशन है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जब एनटीए रिलीज करेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना। मैं इसी के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपडेट्स के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पहलवासुफिल्म्स। और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर से दबाना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।